बच्चों आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है लिमिट्स। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन पे जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं लिमिट्स बेटा। देखिए बेटा डिफिनीशन देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। ये लिमिट के नोटेशन की बात आ रही है बेटा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल एग्जिस्ट, देन इट मीन्स देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट टू आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब बहुत ही छोटे, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटे, आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एंड डेल्टा सच दैट, मॉड के अंदर लिखा है एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड में एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा। मैं डिफिनीशन को दोबारा बताता हूं। If limit x tending to a f(x) equal to L exists, then it means there exists two arbitrary small positive real number epsilon and delta such that mod में f(x minus L less than epsilon whenever x minus L less than delta। अब जरा देखिए डिफिनीशन है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम डिफिनीशन पे दोबारा आएंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए आपने लिखा f(x) equal to 2x। समझने के लिए हमने ये लाइन ले ली x के लिए और ये लाइन ले ली हमने f(x) के लिए। अब देखिए बेटा, मान लीजिए x इक्वल टू 2 लिया आपने, तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 आएगी कि नहीं आएगी? जब x की वैल्यू 2 है तो f(x) की वैल्यू 4। अब लिमिट की जो बात आती है बेटा, लिमिट कभी भी इक्वलिटी की बात नहीं करता बेटा, लिमिट बात करता है अप्रोच करने की। अप्रोच करना मतलब पहुंचने की कोशिश करना, लेकिन पहुंचना नहीं। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, यानी x टेंड्स टू, क्या लिखा है? x टेंड्स टू a, यानी x a पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। यानी यहां पे अगर हम बात करें, ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x), यानी x 2 पे अप्रोच कर रहा है। अब x 2 पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे पहुंचेगा बेटा? या तो कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ। अब देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1.9, ये 2 के लगभग इक्वल, अभी लगभग इक्वल नहीं, बहुत ज़्यादा आगे कैसे आएंगे बेटा। अब इसकी बात करेंगे तो ये भी लगभग 3.99 समथिंग 98 आ गया। अच्छा बेटा, ये थोड़ा इसके करीब है, ये 4 के करीब, लेकिन लिमिट अप्रोच करने की बात कर रहा है बेटा, तो ये 2 पे और करीब, तो 1.9, तो 1.99, ये 3.99 समथिंग, इसको और करीब ले आया 1.999। आप इनफाइनाइट टाइम 9 लिख दीजिए बेटा, आप इनफाइनाइट टाइम्स को 9 लिख दीजिए, 1.999। तो क्या ये 2 के इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं इक्वल होगा, लेकिन लगभग बराबर हो गया। मतलब 2 में, 2 में और 1.999 में कोई भी गैप नहीं रह गया बेटा। और जैसे ही x की वैल्यू 2 पे अप्रोच करेगी, यानी 1.999 समथिंग लेंगे, तो यही भी क्या आएगा? 3.999 समथिंग, जो अभी जो भी आ गया बेटा, ये लगभग 4 के बराबर हो गया। तो जो इधर से अप्रोच कर रहा है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हुआ बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसको बोलेंगे हम LHL। अब देखिए बेटा, जो इधर से अप्रोच करना शुरू किया, मान लीजिए आपका 2.01, तो क्या आ जाएगा? 4.02, ऐसे 2.00001, तो 4.000, यानी बेटा अब ये मामला भी 4 के करीब है। तो ये बेटा ज्यादा से कम की तरह अप्रोच कर रहा है, और इधर से क्या है बेटा? ये कम से ज्यादा की तरह अप्रोच कर रहा है। लेकिन दोनों कर तो रहे हैं अप्रोच ना बेटा, दोनों ही पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पे? x 2 पे अप्रोच कर रहा है, तो f(x) कहां पे अप्रोच कर रहा है बेटा? 4 पे। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा। हम डिफिनीशन को समझेंगे इस एग्जाम्पल के भी आप पे, ठीक है। आप देखिए बेटा, f(x minus L लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। आर्बिट्रेरी का मतलब बहुत ही छोटा, जितना भी आप, आर्बिट्रेरी स्मॉल का मतलब बहुत ही छोटा, आर्बिट्रेरी का मतलब अपने मन से आप जितना सोच सकते हैं, तो जितना भी आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा हो गया वो। यानी देखिए बेटा, अब देखें 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ही कम हो जाए, बहुत ही कम, जितना सोचते हैं उससे भी कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों नंबर लगभग बराबर हो गए कि नहीं हो गए बेटा? अब देखिए,
अगर ये 1.9 माइनस 2 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, 2.01 माइनस 2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 3.98 माइनस 4 तो नेगेटिव आएगा, 4.02 माइनस 4 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। लेकिन जब बेटा मॉड लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, मॉड, तो इधर से इसमें माइनस करे, इसमें से इसमें करे, बात तो वही है। यानी कहने का मतलब है बेसिकली ये क्या बता रहा है, एफ और एल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटे नंबर से भी छोटा है। और कब, जबकि x और a का डिफरेंस बहुत ही छोटे नंबर डेल्टा से भी छोटा है। क्लियर होगी बात। यानी x माइनस 2 मॉड में लेस देन डेल्टा वेन एवर fx माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन। ये डिफिनीशन है लिमिट की। हम डिफिनीशन को आप समझेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, प्रेशर डालती दिमाग में, क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आज के सेगमेंट में तो हम केवल आसान क्वेश्चन ही करेंगे जो आपको 11th की किसी बुक में मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपकी नेक्स्ट वीडियो से। आज थोड़ा सा हम केवल आपको बेस से रिव्यू करा रहे हैं और क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। डेफिनेशन नोट जरूर कर लीजिएगा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है, तो जब लेफ्ट से लिमिट अप्रोच करे और राइट से लिमिट अप्रोच करे, दोनों जब इक्वल होंगे तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी बेटा। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनके हम नोटेशन को देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, सिर्फ नोटेशन की बात आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, ये माइनस रिप्रेजेंटेशन के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस 0 एफ एक्स। a माइनस 0 को ये मत सोचेगा कि a में से 0 माइनस क्या, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। और राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 0 एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। क्लियर। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट इफ लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स equal to limit x tending to a plus, यानी both the limits that is left hand limit and right hand limit exist and are equal। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन के फोकस करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये पहला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, लिमिट में एक चीज होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसको मैं अभी बता रहा हूं आपको, दिमाग में बैठा के रखिएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस 7 तरह की होती है। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 to the power 0 and infinite to the power 0। ये 7 फॉर्म्स हैं। अब आप बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा अच्छी तरह से, लिमिट अप्रोच करने की बात करता है, लिमिट कभी भी पहुंचने की बात नहीं करता। यानी x टेंड्स टू a लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा x a पे अप्रोच कर रहा है, x a पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन x पहुंच नहीं रहा है।
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन के आंसर्स बदल जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको कई क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आंसर बदला रहेगा एकदम से, केवल सोचने की बात है। लिमिट का मतलब अप्रोच करना, क्या करना, अप्रोच करना। अब देखिए बेटा, जैसे 0/0, मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं कि इनडिटर्मिनेट की बात की। जैसे 0/0, 0 0 काट दो 1 आ गया। आप बोलेंगे क्या नॉनसेंस चीज है, बिल्कुल है नॉनसेंस। 0 इंटू समथिंग 0, 0 से किसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये भी इनवैलिड है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना इसमें। खैर अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका और बढ़ाते हैं। जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है, सोचिए जरा सा, फिलॉसफी की चीज है। इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ा नंबर। नंबर सोचिए मन में, आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो, जितना आपका दिमाग जा रहा हो। सबने सोचा, अब जो नंबर आपने सोचा है उसमें आप मेरी तरफ से 1 जोड़ दीजिए, सिर्फ 1। तो किसका नंबर बड़ा हुआ, मेरा नंबर बड़ा हो गया ना। आपके साथ सर आपने जितना किया उसमें मेरी तरफ से 1 और जोड़ तो आपका बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या, मैं ये बताना चाहता हूं जो इनफाइनाइट है दैट इज बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड। इनफाइनाइट क्या, जितना भी आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। इसको शुद्ध हिंदी में कहना चाहेंगे तो कहेंगे मानव मस्तिष्क से परे। ये फिलॉसफी की चीज हो गई। खैर हम जो बात कर रहे हैं इनफाइनाइट, अगर नंबर की बात करते हैं प्लस इनफाइनाइट, तो जितना भी आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है, ये इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट, जितना भी आप सोच सकते हैं छोटे से छोटा नंबर उससे भी छोटा, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। अब ये तो एजम्पशन ही है हमारे पास। हम लिखते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। मान लो आपने इतना बड़ा सोचा इनफाइनाइट, ठीक है, हमने इतना बड़ा सोचा, तो आप वाले में से मेरा वाला इनफाइनाइट माइनस कर दिया तो भी तो कितना बचा रहेगा, खूब ज़्यादा इनफाइनाइट बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। कहने का मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब आपने कहा नहीं हम दोनों बराबर सोचते हैं इनफाइनाइट, जितना बड़ा इनफाइनाइट आपने सोचा उतना बड़ा हमने सोचा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। हो सकता है आपका इनफाइनाइट इतना बड़ा, मेरा इनफाइनाइट इतना बड़ा, तो इतने में से इतना माइनस किया तो भी आप वाले से बड़ा बच गया बेटा। तो कहने का मतलब जो मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं वो ये है बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको जैसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते क्या वैल्यू है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेसिकली लिमिट में ही आती है, यानी होती तो है कुछ ना कुछ, क्या है ये थोड़ा संख्या की बात है। तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहाँ मिलती है, ऑलवेज अकर इन केस ऑफ लिमिट, दिमाग में रखिएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट के केस में मिलती है और इनको हम सॉल्व करते हैं, तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं लिमिट को सॉल्व करने के, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आज की वीडियो में शुरुआत कर लेंगे। तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या है ये डिटरमाइन करना मुश्किल है बेटा। हम इसको लिमिट के केस में एक वैल्यूज बता देते हैं कि लिमिट सॉल्व करने के बाद में, क्लियर। इसको इनडिटर्मिनेट की हिंदी भी होती है अनिर्धार, मतलब जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब एग्जैक्टली क्या है, क्लियर। लेकिन ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये लिमिट के केस में आती है, क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आपको फिर होगा 2 मिनट के अंदर। some concept about infinity, इनफाइनाइट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इनफाइनाइट प्लस माइनस सी कोई नंबर है, तो इनफाइनाइट में आप चाहे कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, वो आएगा क्या बेटा, इनफाइनाइट। अब आप बोले इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो 2 इनफाइनाइट ही होगा, ये भी क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट ही आएगा। वैसे इक्वल टू लिखना ये भी गलत है, इनफाइनाइट को इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं कहीं पे, लेकिन हम चलता है, हम भी चला रहे हैं, आप भी चलाइएगा, क्योंकि लिमिट जहाँ पे इनफाइनाइट लेंगे वहाँ पे हमें अप्रोचिंग का साइन, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ इनफाइनाइट के बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्लियर। खैर आप इनफाइनाइट इंटू सी, जहाँ पे सी कोई नंबर है, अगर सी नेगेटिव है तो इनफाइनाइट को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी माइनस इनफाइनाइट।
अगर c 0 है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। इफ c इज ग्रेटर देन 0, c पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस इनफाइनाइट। कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा होगा भी तो मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस। हम एक चीज़ और लिख दें यहाँ पे, c टू द पावर इनफाइनाइट। अगर c की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है, c की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच कोई भी नंबर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, सोचिए 1/2, 1/2 की पावर बढ़ाएंगे 1/4, 1/16, 1/256, यानी हो क्या रहा है, लगातार जो नंबर, हम तो हाथ ऊपर कर रहे हैं लेकिन बेसिकली नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लॉजिक समझ, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे 1/2 की पावर की वैल्यू कम हो रही कि नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, उसकी पावर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा आउटपुट, वो नंबर छोटा होता जाएगा। और जब ये पावर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चीज़ एकदम ख़त्म ही हो जाएगी, मतलब ये 0 के इक्वल लगभग आ गई। यानी ये कितना आएगा बेटा 0। और जब c की वैल्यू बेटा 1 हो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो 1 ही, तो 1। और जब c इज ग्रेटर देन 1, कोई नंबर 1 से थोड़ा सा ही बड़ा ले लो, थोड़ा सा माइन्यूट सा बड़ा ले लो, लेकिन जब उसकी पावर बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बड़ा ही आएगा 1 से। पावर बार बार बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें लगातार बढ़ती जाएंगी, एक समय आएगा ये नंबर खुद ही अपने आप में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये है लॉजिक, इसको गौर से देखें। थोड़ा सा डाउट आपके मन में आ रहा है, मुझे पता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, मैं समझ रहा हूँ क्या डाउट है। अब देखिए, जो डाउट आपके मन में आ रहा है वो, अगर नहीं आया तो अच्छी बात नहीं, आना चाहिए था। ये देखिए बेटा, जब हम c इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू इनफाइनाइट, और जब हम c इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये क्या आ गया बेटा 1 टू द पावर इनफाइनाइट। और ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जबकि हमने यहाँ पे इसका सीधे सीधे आंसर बता दिया। अभी हम इनडिटर्मिनेट को क्या कह रहे थे, अनिर्धारित, जिसको निर्धारित नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा ना, लेकिन हमने तो बता दिया ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। कहीं कुछ ना कुछ पेंच है थोड़ा सा। तो पेंच जो इसमें फंसा है वो यही है जो मैंने आज आपको जवाब भी लिमिट के केस में बताया है। क्या बताया है, लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना। मैं बार बार बोलता रहूँगा पूरे लिमिट के टाइम पे, ये दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना। क्या करना, अप्रोच करना, मगर पहुँचना नहीं, पहुँचना नहीं। तो लिमिट अप्रोच करना की बात आती बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस जो लिखी बेटा वो 1 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे पहला फैक्टर क्या लिखा है जो 0 वाला ना, ये 0 पे पहुँचा नहीं है, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है बेटा। क्योंकि हमने क्या बोला, लिमिट जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो हमेशा लिमिट के केस में आ रहा है। यानी ये आपका अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है। जबकि यहाँ पे हमने c को एग्जैक्टली 1 लिया, c इक्वल टू 1, और 1 को चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 1 ही आएगा। यहाँ पे c 0 लिया, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा। तो ये रीजन है, इसे मैं लिखता हूँ सम कॉन्सेप्ट अबाउट इन्फिनिटी। इनफाइनाइट 0, आप सोचने लगे 0 क्या है, क्लास पढ़ा था तो मैं आपको बताता सामने से अच्छी तरह से, अभी तो मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। इमेजिनेशन की बात आती है, इनफाइनाइट सोचने की बात है। खैर आपको समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे शुरू करते हैं बेसिक से क्वेश्चन से, जो आपके सुनने करने में आपको मज़ा आएगा। आसान आसान से क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन को फोकस करेंगे। आज का जो वीडियो है बेसिकली, आज वो आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको किसी भी 11th की जो रेफरेंस बुक होगी उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो जिनको आप जानते हैं बुक में लिखे ही मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको लिख दे रहा हूँ फटाफट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ln है log है। लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज n a टू द पावर n माइनस 1। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, क्लियर। वैसे देखिए तो सारे के सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखिए टेन 0 0 बाई 0 e की पावर 0 1 माइनस 1 0 बाई 0, सब 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहे हैं बेटा। इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 1। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 tan एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी 1। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये भी 1। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये भी 1। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 a टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू ln a। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू a एफ एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन एफ एक्स माइनस a n a टू द पावर n माइनस। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हमने x की जगह पे एफ एक्स कर दिया। यानी साइन के अंदर जो भी लिखा हो नीचे भी वही लिखा हो, वो 0 पे अप्रोच कर रहा हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। हम क्वेश्चन करना सीखेंगे अब इसके बाद, थोड़े थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन आज नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बढ़ा के करेंगे क्वेश्चंस। ओके, शुरू करते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट देखने में लग रहा था कि लेफ्ट राइट, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल से क्वेश्चंस को देखेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ये देखिए बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी देखिए बेटा ये 0 बाई 0 है फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ये आपका ये और कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ गया बेटा 6। तो देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, इसको हमने रिमूव कर दिया, कैसे करके फैक्टराइज कर दिया हमने। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4। अब देखिए बेटा यहाँ 1 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0। ये क्या आएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर फैक्टर कर लीजिए x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 एंड x माइनस 4। ये 1 ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए बेटा, 1 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 4, आंसर विल बी 1 बाई 3। सिंपल सा पैटर्न है बेटा, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। क्लियर। और क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला तरीका आपने क्या देखा, फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा है ये भी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x। अब देखिए बेटा 0 कर देंगे, 1 माइनस 1, ये आपका फॉर्म कौन सा आ गया बेटा 0 बाई 0। हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने जो ऊपर लिखा उसका प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे क्या आ जाएगा x 1 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3x, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये रूट हट जाएगा, ये 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x। क्लियर बेटा? अब देखिए आपके पास क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 और 1 कट गया, 4x प्लस 3x दैट इज 7x अपॉन x x और x कैंसिल हो गया, चलेगा बेटा, 0 पुट कर दिया तो 7 अपॉन 1 प्लस 1, यानी आंसर इज 7/2। क्लियर? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, खासकर बोर्ड लेवल के हिसाब से तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लेकिन ज़्यादा, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट, मेंस के, एडवांस के हिसाब से आपको खूब अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस के शुरुआती चैप्टर है। आगे तो लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, खूब अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। और क्वेश्चन करते हैं, सही एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, पहले चेक कर लेते हैं इंडिटरमिनेट है कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही दिया ऐसा। 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यानी ऊपर तो बेटा 0 आ गया, नीचे 4 2 आ गया, 5 0/0। रेशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन अब की रेशनलाइज करना पड़ेगा तो ऊपर वाले को अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा और नीचे वाले को अलग करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए थोड़ा सा मैं स्टेप थोड़ा कम करना चाहता हूँ। उस वाले को रेशनलाइज करेंगे ऊपर वाले को, तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को रेशनलाइज कर रहे हैं तो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? और ऊपर से रूट हट जाएगा, तो ऊपर रूट हटने के बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस में 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका प्लस ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बेटा रूट गायब हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, जब 0 पुट करेंगे, यहाँ देखिए कितना आया 2x स्क्वायर। इस वाले को हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आया, माइनस माइनस प्लस, ये 2x स्क्वायर आ गया, 8 माइनस 10 तो -2। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2, यानी ये ऊपर नीचे का तो वैसे ही कट जा रहा। क्लियर? तो कट जाएगा, तो कट के 1 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे बेटा। तो ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है वही लिखी रहने दीजिए। नेक्स्ट केस में आप लिमिट जब पुट करेंगे x टेंडिंग टू 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4, तो आया 2, 5 माइनस 1 यानी 2, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3 4/6 2/3। क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। अगर आपने 11th में आप अपनी लिमिट नहीं पढ़ा है तो पहले लिमिट के बेसिक क्वेश्चंस करिएगा। क्लियर? क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन को बढ़ा देंगे लेवल एकदम से। बेसिक आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन 11th की किसी बुक में मिल जाएंगे। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है।
अगर आपने नहीं की है, और की हुई है तो फिर तो बढ़िया ही है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 प्लस 243। अब देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था, यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ पे x माइनस a मिसिंग है, उसको यूज करते हैं। अभी यहाँ पे सॉरी -3 होगा, -27 माइनस इतना, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है बेटा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। जो ऊपर x क्यूब लिखा है, यहाँ पे x क्यूब -3 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, -27 प्लस आ गया। यहाँ पे x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5, 243 माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पे x -3 से x माइनस हम x प्लस 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ बार बार। अब ये फॉर्मेट पूरा वाला हो गया बेटा कि नहीं, तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसके हिसाब से। n की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू -3 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। यहाँ से आएगा 5 इंटू -3 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, यानी आ जाएगा 3/5 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी 1/15 आया। यही आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा कुछ बेसिक से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कर लेते हैं। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 6x। देखिए बेटा ये 0/0 के फॉर्म में है, ये साइन 5x लिखा है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। ये अभी हम फॉर्मेट चेंज करते हैं इसका। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 कर दिया। अब देखिए बेटा जब x 0 पे तो 5x भी 0 पे, साइन 5x से भी 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 6, आंसर विल बी 5/6। खैर ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी आप अगर इसका फॉर्मेट देखना चाहें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन mx अपॉन साइन nx लिखा हो तो इसका आंसर m/n ही आएगा, 5/6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन 7x माइनस साइन x, साइन 7x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन 6x। अब देखिए बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c माइनस d बाई 2 7x माइनस x 6x/2 3x इंटू कॉस c प्लस d इंटू कॉस 7 8 4x
अपॉन साइन 6x। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा अभी आपने पढ़ा ही है, इसका 3/6 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 3/6 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। दैट इज द आंसर। अभी पिछला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरह से करेंगे आने वाले वीडियोज में, ऐसे ही क्वेश्चन को 1-2। अभी तो हम आपको सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा करके दिखाएंगे। ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये tan क्या लिखा है, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x, x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे साइन x अपॉन कॉस x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस x। अब देखिए बेटा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 अपॉन कॉस x किनारे कर दीजिए, ये साइन x अपॉन x एक साथ कर दिया, अभी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। 1 माइनस कॉस x क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर बचा, उस एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा बेटा, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा है ना ऊपर, भाई साइन स्क्वायर x बाई 2, मतलब लिखा क्या है, साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, यानी कि साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी हमें x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 1/4 कर देते हैं। ये 4 कैंसिल हो गया बेटा। अब आप जरा गौर से देखिए बेटा, तो जो ये चीज़ लिखी है वो क्या लिखी है बच्चों, साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखी, रिपीट कर रहा हूँ, साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसकी वैल्यू 1 होगी बेटा, साइन x अपॉन एक्स 1 हो जाएगी। यहाँ से 1 बाई कॉस 1 बाई 1, ये 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4, आंसर विल बी 1 बाई 2। आंसर कितना आ गया बेटा, आपके पास आंसर आ गया 1 बाई 2। तो लॉजिक समझ में आ रही बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसको करने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को ही अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। अब देखिए बेटा, जब पाई बाई 2 करेंगे तो cos 90 0, यहाँ पे पाई बाई 2 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई, तो आंसर क्या आ रहा है 0 बाई 0। अब ये कोई फार्मूले में कन्वर्ट, डायरेक्ट फार्मूला तो कोई लग नहीं रहा। एक काम करते हैं बेटा, हम चेंज कर लेते हैं, हम पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए बेटा, जब x अप्रोच कर रहा है किस पे, पाई बाई 2 पे, x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 पे, तो y बेटा कहाँ करेगा, 0 पे करेगा कि नहीं करेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। अब ये क्वेश्चन y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 2 cos x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज वाई, 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब ये चीज़ देखिए बेटा, आपके पास क्या आ गई, ये आ गई लिमिट y टेंडिंग टू 0 cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, मतलब बेटा ये आ जाएगा साइन y अपॉन वाई। बेटा देखिए फॉर्मूला बन गया पूरा कि नहीं बन गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।
टू कैंसिल। क्लियर? कोई डाउट इसमें आपको? अब देखिए बेटा, हम आज बेसिक क्वेश्चन किया हमने अभी तक, थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का वीडियो हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को और फोकस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट, शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका एक बार फिर से इनरिच हो जाए। चलिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे फॉर्मूला ही है, ये तो 1 हो गई बेटा। थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x, इसका क्या होगा? अब देखिए बेटा, इसका आंसर 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है 0 पे, तो साइन x अपॉन x। और जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा बेटा, तो ये देखिए तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास आया, देखिए तो आया अप्रोच करने पे साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये मत सोचिए कि मैंने लिख दिया आंसर, हाँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी बेटा? अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू, अब देखिए बेटा, साइन इनफाइनाइट, साइन की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से लेके +1, -1 से लेके +1। क्लियर? तो साइन इनफाइनाइट भी लिखा तो क्या आएगा? क्या आएगा? -1, 0 या +1, क्या आएगा? पता नहीं है मैं ना, लेकिन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगी। यानी साइन इनफाइनाइट की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? -1 से लेके +1 के बीच में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी इसके हिसाब से क्या आएगा बेटा? एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, एक वैल्यू ये आ गई बेटा। अब देखिए, जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो 1 अपॉन x कहां पे अप्रोच करेगा? 0 पे। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो RL वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। दैट मीन्स ये -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है, क्या है पता नहीं, लेकिन है तो कुछ ना कुछ, फाइनाइटी है। -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है, और इंटू 0, आंसर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर? लाइस, अभी मैं आपको क्वेश्चन में फिर और फंसाऊंगा मैं आपको, बढ़िया सवाल है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी? चलिए, क्या जाएगी? 0। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, इसका जवाब बताइए। अब आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x। अब ये तो फंक्शन वाला वही फॉर्मेट आ गया, साइन fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू 1। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ मेरा सही है, ठीक? नहीं बच्चों, ये गलत है। साइन fx अपॉन fx तब लागू होता है जब fx की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है। तो जब x 0 पे अप्रोच करेगा तो 1/x दैट इज fx, ये तो इनफाइनाइट पे अप्रोच कर जाएगा बेटा। तो साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, आप देखिए पिछला वाला ही क्वेश्चन तो लिखा है घुमा करके,
यह एक्स इनफाइनाइट को था, यहाँ पे एक्स 0 पे है, तो 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। क्लियर बेटा? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो लॉजिक समझ में आई? ये 1, ये 0, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, वो बदल के लिखा है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में। अब देखिए बेटा, हम थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम इसमें ये चेंज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x। हमने x को हटा दिया। अब आंसर क्या आएगा? अब आप तुरंत बता देंगे कि सर कोई आएगी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका आंसर क्या आएगा? कोई भी वैल्यू आएगी जो कि कहां से कहां होगी बेटा? -1 से लेके +1 के बीच में। तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा? तो इस लिमिट का आंसर होगा बेटा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही हो लेकिन वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आ रही हो, वो ऑसिलेट कर रही हो, पता ही नहीं चल पा रहा हूं मैं, यानी इसका आंसर -1 से लेके +1 के बीच में कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा बेटा ये तो पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगी बात? तो इसका भी आंसर ये। ठीक, ओके। अब हम क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं, हम ये साइन हटा देते हैं यहां से। हमने क्वेश्चन को क्या लिख दिया बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 खाली 1/x। अब आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ गया इनफाइनाइट, क्योंकि x 0 पे जा रहा है तो 1/x इनफाइनाइट। सही है? नहीं, ये भी गलत है बेटा। अभी नहीं, ऐसे नहीं सीधे कर देंगे आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए यहां पे दो चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 से कम पे अप्रोच, 0 के बाद। अब आप बोलोगे इनफाइनाइट के पे लेफ्ट और राइट क्यों नहीं? क्योंकि इनफाइनाइट का लेफ्ट और राइट तो कुछ होता ही नहीं है। क्लियर? लेकिन 0 का होता है। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 - 1/x। तो जब x अप्रोच कर रहा है 0 पे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन से कर रहा है, तो कितना भी 0 के करीब आएगा लेकिन आएगा तो नेगेटिव। तो ऐसे केस में यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा? -इनफाइनाइट। और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे बेटा, देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 1/x, तो ज़्यादा से करेगा तो ये क्या आएगा बेटा? +इनफाइनाइट, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। यानी यहां पे आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये +इनफाइनाइट आएगा कब? जब वो राइट से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार रिवाइज हो गया। थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं इसमें। अच्छा, वैसे भी जैसे 1/x लिखा है ना, उसका अगर हम ग्राफ को देखें, देखिए ग्राफ से भी आपको एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। ये रफली है ग्राफ, ये ग्राफ है किसका? 1/x का। जब देखिए बेटा 0 के राइट में जाते हैं तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। 0 के लेफ्ट में तो ग्राफ कहाँ जा रहा है बेटा? -इनफाइनाइट। तो राइट हैंड लिमिट 0 पे करेंगे तो क्या आएगा? +इनफाइनाइट। 0 के लेफ्ट में करेंगे तो -इनफाइनाइट। क्लियर? अब आप इसके क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए आपके सामने ये लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/mod x। आपका जवाब बिल्कुल पक्का सही है, आंसर इसका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि मॉड क्या है? नेगेटिव से अप्रोच करेगा तो भी +इनफाइनाइट, और पॉजिटिव से करेगा बेटा तो भी +इनफाइनाइट। आपका जवाब सही है। वैसे भी इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका कैसे बना बेटा? ऐसे 0 के राइट में +इनफाइनाइट, 0 के लेफ्ट में +इनफाइनाइट। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? +इनफाइनाइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लिमिट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको शुरुआती दौर के क्वेश्चंस के लिए 11th के बेसिक बुक से क्वेश्चन लगा लीजिए, रेफरेंस बुक से।
और आपने पहले से पढ़ा है तो आपको लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस को लगाने की। ये कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। ये क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन x अपॉन x। साइन x अपॉन x वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2। कोई डाउट इसमें? नहीं, यहाँ पे गलत है। कैसे गलत है ये देखते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत में मैंने बताया फंक्शन चैप्टर में, कभी भी हम क्या करते हैं बेटा, कभी भी एक्स स्क्वायर का रूट लेते हैं तो एक्स नहीं आता है, मॉड एक्स आता है। तो ये क्या आएगा, मॉड साइन एक्स। क्या आएगा, मॉड साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट 2 मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो 0 माइनस करेंगे तो 0 से पहले साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट 2 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस रूट 2। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब बेटा रूट 2 मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स। आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी, 1। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, रूट 2। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस रूट 2, राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो आज का ये लिमिट का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले हमको डिफिनीशन बताया, हमने आपको डिफिनीशन समझा दिया, तो ऐसे फॉर्मूलेज है। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होता है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें।